Hello students, today I will be explaining you midpoint subdivision algorithm. This is a line clipping algorithm. हमने कोहन सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम भी पढ़ा था जो मैंने आपको गूगल मीट क्लासरूम के थ्रू बताया था। तो आज मैं आपको मिड पॉइंट सब डिवीज़न लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम के बारे में बताऊंगी। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोहन सुदरलैंड line clipping algorithm and midpoint subdivision algorithm. Next, what is the clipping process and how we will do the visibility test on the lines. तो सबसे पहले कोहन सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम में क्या प्रॉब्लम थी। कोहन सुदरलैंड जो लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम है दैट रिक्वायर्स द फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशंस। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो विंडो है हमारी उसका हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं विद आवर लाइन सेगमेंट विच में रिजल्ट इन फ्लोटिंग पॉइंट सो विच इज़ नॉट एडवाइजेबल। सो इसलिए हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट सब डिवीज़न एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं। तो मिड पॉइंट सब डिवीज़न जो एल्गोरिथम है वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, वो बेस्ड है हमारा, उसमें हम रेपिटेटिवली सब डिवाइड करते हैं हमारी लाइन को इन टू पार्ट्स, ठीक है, बाय यूजिंग इट्स एंड पॉइंट्स। तो हम मान लीजिए जैसे ये विंडो है हमारी, यहाँ पर हमारी एक लाइन सेगमेंट है P1 एंड P2। तो मिड पॉइंट सब डिवीज़न में हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड अवर P1 एंड P2 लाइन सेगमेंट इनटू फर्दर टू लाइन सेगमेंट्स विच आर P1 P3 एंड नेक्स्ट इज P3 P2। उसके बाद हम चेक करेंगे वेदर दीज लाइन सेगमेंट्स आर विजिबल और नॉट। इसके लिए मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगी वो हम कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए अब हमारे पास क्या है, देखिए हम इस मिड पॉइंट सब डिवीज़न एल्गोरिथम को हम कैसे अप्लाई करेंगे। हमारे पास ये एक लाइन से विंडो है, ठीक है, विंडो में हमारी एक लाइन सेगमेंट है P1 एंड P2। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा है P1 एंड P2 में कुछ पोर्शन लाइन सेगमेंट का विंडो के अंदर है और कुछ पोर्शन विंडो के बाहर लाई कर रहा है। तो जो हमारा पोर्शन विंडो के बाहर लाई कर रहा है उसको हमें क्लिप करना है सो दैट वी गेट अ लाइन सेगमेंट विच इज़ टोटली विजिबल विद इन दिस विंडो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ दी लाइन सेगमेंट P1 एंड P2 का मिड पॉइंट। तो हमारे पास मिड पॉइंट क्या आ गया, मान लीजिए P1 डैश आ गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल अप्लाई द विजिबिलिटी टेस्ट ऑन द लाइन सेगमेंट्स P1 एंड P1 डैश। और सेकंड हम क्या करेंगे, P1 डैश एंड P2। हमारे पास दो लाइन सेगमेंट्स हैं यहाँ पर, P1 डैश और दूसरा क्या है P1 डैश P2। तो इसके ऊपर हम विजिबिलिटी टेस्ट करेंगे। उसके बाद फर्दर अब हमारे पास दो लाइन सेगमेंट आ गए, तो आफ्टर अप्लाइंग द विजिबिलिटी टेस्ट हम दोबारा दोनों लाइन सेगमेंट्स को फर्दर सब डिवाइड करेंगे बाय यूजिंग द मिड पॉइंट एंड सो ऑन दिस प्रोसेस विल बी रिपीटेड, ठीक है। तो अब इसमें हम विजिबिलिटी टेस्ट में हम क्या क्या चेक करेंगे। विजिबिलिटी टेस्ट में हमारे पास तीन कंडीशंस हैं, तीन हम टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये टेस्ट करेंगे वेदर द लाइन इज़ कम्प्लीटली विजिबल और नॉट। हम ये चेक करेंगे कि जो हमारी लाइन है, ठीक है, जैसे हमारी ये लाइन है, ये हमारी विंडो है, मान लीजिए हमारी लाइन ये है P1 P2। अब ये जो लाइन है हमारी कम्प्लीटली विद इन द विंडो है, तो दैट मीन्स दिस लाइन इज़ कम्प्लीटली विजिबल। तो इस लाइन को हम क्या कर लेंगे, वी विल एक्सेप्ट द लाइन P1 एंड P2। उसके बाद नेक्स्ट है इफ़ लाइन इज़ कम्प्लीटली इनविजिबल। वो हमारी लाइन कम्प्लीटली इनविजिबल कब होगी, कि अगर हमारी लाइन कम्प्लीटली आउटसाइड द विंडो है, लाइक है P3 P4, दिस लाइन इज़ कम्प्लीटली आउटसाइड द विंडो। तो इस लाइन को हम क्या करेंगे, वी विल रिजेक्ट इट। थर्ड हमारा केस क्या है कि अगर हमारी लाइन पार्शली विजिबल है तो हम क्या करेंगे, लाइन को सब डिवाइड करेंगे इनटू दी टू इक्वल पार्ट्स।
उसके बाद दोबारा हम क्या करेंगे, वी विल अप्लाई द विजिबिलिटी टेस्ट ऑन बोथ द हाफ्स, ठीक है। एंड उसके बाद हम सब डिवीज़न प्रोसेस को रिपीट करेंगे अंटिल वी गेट द कम्प्लीटली विजिबल और इनविजिबल लाइन सेगमेंट्स। तो अब ये तो हो गया विजिबिलिटी टेस्ट। तो अब ये विजिबिलिटी टेस्ट आप अप्लाई कैसे करोगे वो हम देख लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको कोहन सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम में बताया था, वी विल टेक अ विंडो एंड वी विल अप्लाई, जो भी हमारी लाइन है उसमें हम क्या करेंगे, लाइन को हम लाइन के एंड पॉइंट्स पे हम रीजन कोड अप्लाई करेंगे। अब ये रीजन कोड कैसे अप्लाई होता है वो मैं आपको कोहन सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट हम दोबारा देख लेते हैं। तो जो हमारी विंडो है उसके हम जो रीजन कोड है वो हम कैसे अप्लाई करेंगे, लाइन को हमने, ये हमारी विंडो है, मान लीजिए ABCD, दिस इज़ द विंडो। तो इसके चारों तरफ हम रीजन कोड अप्लाई करेंगे। वो कैसे करेंगे देखिए, उसके लिए हम यूज़ करेंगे ABRL, ठीक है। ABRL मेथड हम यूज़ करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, वो पोर्शन जो विंडो के ऊपर है दैट विल बी हैविंग द फर्स्ट बिट एज 1। तो यहाँ पे हमारी इन तीनों पोर्शंस में फर्स्ट बिट क्या हो जाएगी 1, और बाकी सभी जगह फर्स्ट बिट क्या हो जाएगी 0। उसके बाद बी फॉर बिलो, बी बिलो मीन्स सेकेंड बिट। सेकेंड बिट क्या हो जाएगी, जो विंडो से नीचे है दैट विल बी हैविंग द वैल्यू 1, एंड बाकी पोर्शंस में क्या हो जाएगी, इट विल बी 0। उसके बाद आर फॉर द राइट बिट फॉर द थर्ड। तो इसमें आप क्या करोगे, थर्ड बिट हमारी राइट पोर्शन के लिए थर्ड बिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और बाकी सब के लिए इट विल बी 0। देन एल फॉर द लेफ्ट बिट, फोर्थ बिट की वैल्यू लेफ्ट पोर्शन के लिए विंडो के जो लेफ्ट साइड पे है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और बाकी के लिए क्या हो जाएगी 0। इन दिस वे वी विल अप्लाई द रीजन कोड। रीजन कोड अप्लाई करने के बाद आप क्या करोगे, वी विल चेक 3 कंडीशंस। 3 कंडीशंस आप चेक कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इफ द रीजन कोड of both endpoints of a line segment are 0 then it means that line is completely visible। कि अगर हम क्या करेंगे, कोई भी लाइन है अगर उसके दोनों एंड पॉइंट्स की वैल्यू 0 0 0 0 है तो हम क्या मान लेंगे कि लाइन आपकी completely visible है। सेकंड क्या है, इफ रीजन कोड फॉर बोथ एंड पॉइंट्स आर नॉट 0, ठीक है। अगर हमारा एक भी रीजन कोड, 2 एंड पॉइंट्स है ना, तो उसमें जो हमारी रीजन कोड में अगर एक भी बिट 1 है तो हम क्या करेंगे, नॉन ज़ीरो हो गई, तो हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट द लॉजिकल एंड ऑफ बोथ द एंड पॉइंट्स। अगर लॉजिकल एंड आपका नॉन ज़ीरो आता है दैट मीन्स लाइन इज़ कम्प्लीटली इनविजिबल, और उसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। थर्ड हमारी कंडीशन क्या है, अब हम क्या करेंगे, जो रीजन कोड हैं दोनों एंड पॉइंट्स के, अगर वो हमारे नॉन ज़ीरो नहीं आते, मीन्स एंड करने के बाद अगर हमारा लॉजिकल एंड का रिजल्ट नॉन ज़ीरो नहीं आता है, दैट मीन्स अगर वो 0 0 0 आता है दैट मीन्स लाइन इज़ पार्शली विजिबल, और उसके ऊपर फिर हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट सब डिवीज़न एल्गोरिथम फर्दर अप्लाई करेंगे। तो इसको हम देख लेते हैं हम कैसे करेंगे। देखिए, जैसे हमारे पास, अब मैंने ये एग्जांपल लिया है, हम यस स्टूडेंट्स, नाउ वी आर टेकिंग एन एग्जांपल। तो हमने यहाँ पे क्या किया, वी हैव टेकन 3 लाइन सेगमेंट्स विच आर, हमने तीनों केसेस ले लिए हैं लाइन सेगमेंट्स के। P3 P4 लाइन जो है दैट इज़ कम्प्लीटली विजिबल, P5 P6 इज़ आउटसाइड द विंडो बाउंड्री सो इट इज़ completely invisible, and third case is P1 P2 which is partially visible.
तो हमने रीजन कोड्स असाइन कर दिए। नाउ वी विल डू द विजिबिलिटी टेस्ट ऑन दीज लाइन सेगमेंट्स। तो P3 P4 लाइन के जो एंड पॉइंट्स हैं, P3 एंड पॉइंट जो है दैट इज विद इन द विंडो, तो इसका रीजन कोड क्या हो जाएगा 0 0 0 0। P4 लाइन इज आल्सो इनसाइड द विंडो, तो इट्स रीजन कोड इज 0 0 0 0। सो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि अगर दोनों एंड पॉइंट्स के रीजन कोड 0 0 0 0 है, दैट मीन्स लाइन इज कम्प्लीटली विजिबल, सो वी विल एक्सेप्ट द लाइन। उसके बाद नेक्स्ट हम लाइन सेगमेंट ले लेते हैं P5 P6। तो P5 का रीजन कोड क्या है 0 1 1 0 एंड P6 का रीजन कोड क्या है 0 0 1 0। तो इसका हमने जब लॉजिकल एंड लिया, we get the value 0 0 1 0, that is non-zero, that means line is partially visible। उसके बाद इसको हम फिर क्या कर देंगे, बिकॉज तो ये लाइन हमारी क्या है completely इनविजिबल है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, रिजेक्ट कर देंगे लाइन को। दिस इज completely invisible, so we will reject the line। उसके बाद नाउ नेक्स्ट लाइन सेगमेंट है P1 एंड P2। P1 का कोड हमारा क्या है 0 0 0 0 एंड P2 का रीजन कोड क्या है 0 0 1 0। तो इसका लॉजिकल एंड हमारे पास क्या आता है 0 0 0 0। तो बिकॉज इट इज़ 0 0 0 0, तो दैट मीन्स लाइन इज पार्शियली विजिबल। तो अब हम क्या करेंगे, जो लाइन सेगमेंट P1 P2 क्योंकि हमारा पार्शियली विजिबल है, तो इस लाइन सेगमेंट को वी विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। तो इस लाइन सेगमेंट को हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ P1 एंड P2। तो मान लीजिए मिड पॉइंट हमारा क्या आ जाता है, जैसे हम इसका कर लेते हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास ये लाइन थी P1 P2, दिस इज पार्शियली विजिबल, तो वी विल फाइंड आउट द मिड पॉइंट। मान लीजिए मिड पॉइंट है P1 डैश। तो हमारे पास अब 2 लाइन सेगमेंट्स बन गए P1 एंड P1 डैश एंड सेकेंड इज P1 डैश एंड P2। तो अब इन दोनों लाइन सेगमेंट्स पे हम दोबारा से वही विजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो जब हम विजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अप्लाई विजिबिलिटी टेस्ट ऑन P1 डैश एंड P2। अब P1 डैश एंड P2 हमारा क्या हो जाएगा, P1 डैश का हमारा रीजन कोड क्या हो जाएगा, P1 डैश का रीजन कोड, P1 डैश का रीजन कोड है 0 0 1 0 और P2 डैश का भी क्या है, P2 का भी क्या है 0 0 1 0। तो इसका लॉजिकल एंड क्या आएगा 0 0, दैट इज नॉन ज़ीरो। तो दैट मीन्स लाइन इज कम्प्लीटली इनविजिबल, तो इसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स अब हमारे पास केवल एक लाइन सेगमेंट रह गया P1 एंड P1 डैश। तो नाउ वी विल अप्लाई द मिड पॉइंट सब डिविजन ऑन P1 डैश। तो अब हम इसका क्या करेंगे, P1 डैश का हम मिड पॉइंट निकालेंगे। मान लीजिए मिड पॉइंट आ गया P1 डबल डैश। तो हमारे पास 2 लाइन सेगमेंट आ गई P1 डबल डैश एंड P1 डबल डैश एंड P1 डैश। नाउ वी विल असाइन द रीजन कोड दीज 2 लाइन सेगमेंट्स, इन दोनों को हम रीजन कोड असाइन करेंगे। देन अगेन वी विल चेक द विजिबिलिटी टेस्ट ऑन दीज 2 लाइन सेगमेंट्स। तो अब ये प्रोसेस हमारा रिपीट होता रहेगा जब तक आपको कम्प्लीटली विजिबल लाइन सेगमेंट नहीं मिल जाता। तो दिस इज द मिड पॉइंट सब डिविजन एल्गोरिथम। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बताऊंगी। ओके, थैंक यू।